नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका दी सैक्रेड सेंटर। मतलब कि आज के वीडियो में हम डिफरेंट सैक्रेड सेंटर्स, डिफरेंट टेम्पल्स और श्राइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इस टॉपिक से आने वाला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका हाउ रूलर्स चूज देयर कैपिटल सिटी। मतलब कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को कैसे चूज करा था, उसके पीछे के कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपके कैपिटल सिटी को चूज करा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जब हम लोकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे विजयनगर एम्पायर के या विजयनगर कैपिटल सिटी के, तो आपने देखा होगा हमने ग्रेनाइट हिल्स के बारे में बात करी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ यहाँ पे भी बात होगी कि आपके जो हिल्स थी उन हिल्स की कुछ इंपॉर्टेंस मानी जाती है, उन हिल्स की कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, ऐसे डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं जो बताते हैं कि उन ग्रेनाइट हिल्स में उन हिल्स के माध्यम से शेल्टर करा गया था मॉन्की किंगडम। ठीक है दोस्तों, रामायणा एपिक के अंदर जो आपके वाली और सुग्रीवा का जो मेंशन है, जो आपके वाली और सुग्रीवा का जो किंगडम है, जो मॉन्की किंगडम है, माना जाता है कि उन्हीं ग्रेनाइट हिल्स में इस किंगडम को छुपा के रखा हुआ था। मतलब कि विजयनगरा के आसपास की जो पहाड़ियां थी वहीं पे मॉन्की किंगडम प्रिवेल करता था। साथ ही साथ में दूसरे ट्रेडिशंस बताते हैं कि जो वहां की आपकी पंपा देवी है, ठीक है, जो लोकल मदर गॉडेस है, माना जाता है कि पंपा देवी ने उन्हीं हिल्स के अंदर पिनेंस करा था ताकि वो विरूपक्षा को मैरी कर सके। मतलब कि विरूपक्षा कौन है? विरूपक्षा आप कह लीजिए कि आपके शिवा के ही एक फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि माना जाता है कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो बताते हैं कि पंपा देवी ने इन्हीं हिल्स के अंदर पिनेंस करा था ताकि वो विरूपक्षा से मैरी कर सके। साथ ही साथ और दूसरे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो बताते हैं कि इन्हीं हिल्स के अंदर जैना टेम्पल्स थे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि डिफरेंट ऐसे रीजंस दिए गए हैं कि इन्हीं हिल्स के साथ अटैच्ड आपका वाली किंगडम था या उनका मॉन्की किंगडम था। आपके जो पंपा देवी थी उन्होंने इसी हिल्स के अंदर पिनेंस करा था और साथ ही साथ में कुछ जैना टेम्पल्स भी मिलते हैं। ये डिफरेंट ट्रेडिशंस के माध्यम से हमको बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे कि अलग अलग टेम्पल्स बनवाए जा रहे थे। ठीक है, टेम्पल बिल्डिंग का जो आप कह लीजिए रिचुअल है वो तो स्टार्टिंग से ही चलता आया था। ऐसा नहीं था कि विजयनगर रूलर ने कोई न्यू नोशन निकाला था। आपके साउथ में चोलास, चेरास, पांड्यास, होशाला, जितने भी किंगडम्स थे, जितने भी चिफडम्स थे, वो सभी टेम्पल बिल्डिंग के अंदर बिलीव करते थे। उसके साथ अपने कुछ आप कह लीजिए एसोसिएशन थी। जैसे कि आप देखोगे कि टेम्पल बिल्डिंग से एक रूलर अपने आप को, एक टेम्पल बनवाने के बाद एक रूलर एक ऐसी फॉर्म है, वो एक ऐसा टाइप है जिससे आप अपने आप को डिवाइन के साथ एसोसिएट करते हो। मतलब कि अगर आपने एक पर्टिकुलर डिवाइन के साथ एसोसिएशन चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर डिवाइन के साथ, तो आपको क्या करना होगा? आपको उनके लिए टेम्पल बनवाना होगा। अब डिफरेंट डीटीज हैं, हम ये बात जानते हैं कि डिफरेंट डीटीज होते हैं। तो एक रूलर क्या करता है? एक रूलर हर एक डिवाइन के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिवाइंस के लिए, डिफरेंट गॉड्स के लिए वो आप देखोगे टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाता है ताकि अलग अलग डिवाइंस के जो फॉलोअर्स हैं वो आपके किंग्स के भी फॉलोअर्स बन जाए। ठीक है, ये एक ऐसी टैक्टिक है जो हर एक रूलर, हर एक किंगडम के अंदर अडॉप्ट करी जाती थी। ये विजयनगरा के अंदर कोई नया नोशन नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये जो टेम्पल्स थे ये टेम्पल्स कन्वर्ट हो जाते थे। स्टार्टिंग में ये टेम्पल्स छोटे हुआ करते थे, धीरे धीरे इनमें और चेंजेस होते रहते थे और धीरे धीरे ये आपके टेम्पल्स सेंटर बन जाते हैं, सेंटर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपके जो किंग्स थे आपके टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे हमने बात करी, वो लैंड ग्रांट्स देते थे, इन टेंपल को मेंटेन करते थे ताकि जो फॉलोअर्स हैं वो आपके रूलर्स के साथ अटैच हो सके। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि ये जो आपके टेंपल्स थे ये लर्निंग सेंटर बन जाते थे, साथ ही साथ में रिलीजियस सेंटर्स तो थे ही थे, सोशल सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, कल्चरल सेंटर्स। ये जो आपके टेंपल्स थे आप देखोगे एक तरीके से हब बन जाता था। ठीक है, अब
ये जब टेम्पल्स एक हब बन जाते थे तो इससे रिप्रेजेंटेशन करी जाती थी किंग की, कि इस टेम्पल को किसने बनाया था, इस टेम्पल को संगमा डायनेस्टी के एक पर्टिकुलर रूलर ने बनाया था। इस वाले टेम्पल को किसने बनाया था, इस डायनेस्टी को, इस वाले टेम्पल को इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के रूलर ने बनाया था। मतलब कि आप देखोगे कि टेम्पल्स की मदद से अब आपके रूलर्स के साथ एसोसिएशन दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि जो कैपिटल सिटी चूज करी गई थी वो एकदम से ऐसे किसी, आप कह लीजिए ऐसे नहीं था कि इसको अपने इस एरिया को अपनी कैपिटल सिटी बनाए थे, उसके पीछे भी बहुत ही बड़े रीजंस थे। जैसे आप देखोगे कि विजयनगरा के जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को कहाँ पे इंस्पायर करा था, कहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी अडॉप्ट करी थी। आप देखोगे कि विजयनगरा रूलर्स ने एग्जिस्टिंग श्राइन्स, जो श्राइन्स पहले से मौजूद थी, मतलब कि विजयनगरा एम्पायर आने से पहले से मौजूद थी, उन्होंने उन्हीं एग्जिस्टिंग श्राइन्स को अपना बेस बनाते हुए आप देखोगे अपनी कैपिटल सिटी को फॉर्म करा। ठीक है, हमने बार बार बात करी है कि विरूपाक्षा टेम्पल और पंपा देवी श्राइन पहले से ही मौजूद थी और उन्हीं को अपना बेस बनाते हुए विजयनगर रूलर्स ने उसी एरिया में आप देखोगे अपनी कैपिटल सिटी को फॉर्म करा। जैसे कि हमने ओल्डर ट्रेडिशंस के बारे में बात करी थी कि इन्हीं हिल्स में, इन्हीं ग्रेनाइट हिल्स में आपके पंपा देवी ने फिनेंस करा था और उसी के कारण वहीं उन्हीं हिल्स में आप देखोगे उन्हीं हिल्स के आसपास के रीजन को अपनी कैपिटल सिटी के तौर पे कन्वर्ट करा गया था विजयनगर रूलर्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो किंग्स थे, जो डिफरेंट रूलर्स थे, उनको एक पर्टिकुलर डीटी के साथ अटैचमेंट चाहिए था। तो आप देखोगे विजयनगर रूलर्स ने ये क्लेम करा कि वो लोग आपके विरूपक्षा, जो विरूपक्षा डीटी है, उनके बिहाफ पे रूल करते हैं। मतलब कि वापस से यहाँ पे वो वाला नोशन आ गया कि हमको गॉड ने भेजा है। ठीक है, हम गॉड के एक तौर पे मैसेंजर है या फिर हमको गॉड ने अपॉइंट करा है यहाँ पे रूल करने के लिए। ठीक है, जो हम दूसरे चैप्टर्स में देखते आ रहे हैं कि जो नोशन पहले से चलता आ रहा है वो यहाँ पर भी अडॉप्ट करा गया विजयनगर रूलर्स के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि हम विरूपक्षा डीटी के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो ट्रेडिशंस थे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात करी कि जो विरूपक्षा और पंपा देवी की जो श्राइन्स थी ये पहले से मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि आपका विजयनगरा एम्पायर आया तो उसके बाद ये आई। विजयनगरा एम्पायर आने से पहले से ही ये दोनों चीजें, ये दोनों टेम्पल्स, श्राइन्स मौजूद थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब ये दोनों टेम्पल्स और श्राइन्स पहले से मौजूद थे तो इनके कुछ ट्रेडिशन पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, अर्लियर ट्रेडिशन ये स्टार्टिंग में ही बना दिए गए थे, ये विजयनगर रूलर्स ने नहीं बनाए। विजयनगर रूलर्स ने अपनी तौर से कुछ और ट्रेडिशन लेके आए। इसके पीछे का रीजन क्या था, जब तक वो डिफरेंट ट्रेडिशंस नहीं लेके आते तो लोग उनको ज्यादा एसोसिएट नहीं करते। आप देखोगे डिवाइन के साथ, डिवाइन के साथ एसोसिएट करने के लिए विजयनगर रूलर्स ने क्या करा, उन्होंने न्यू ट्रेडिशंस को डेवलप करा ताकि फॉलोअर्स और ज्यादा अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ। तो डिफरेंट ट्रेडिशंस कौन कौन से थे जो विजयनगर रूलर के द्वारा लाए गए, आप देखोगे कि उन्होंने रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर, अब एक रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर था जो कि टेम्पल्स की वॉल्स पे मिलता था। ठीक है, टेम्पल्स की वॉल्स पे एक रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर अब मिलता था। साथ ही साथ में आप देखोगे कि टेम्पल्स पे जब कभी भी किंग विजिट करता था तो उसको एक इंपॉर्टेंट ओकेजन माना जाता था, बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता था कि आज के दिन पे किंग आ रहे हैं, किंग की फैमिली आ रही है। ठीक है, उस ओकेजन पे बड़े बड़े नायकास भी उनको सपोर्ट करते थे। तो मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ओकेजन के तौर पे कन्वर्ट कर दिया उसको, कि अब श्राइन की तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई थी, लेकिन किसकी इंपॉर्टेंस हो गई थी, किंग की इंपॉर्टेंस हो गई थी कि किंग आ रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया था वो। साथ ही साथ में आप देखोगे कि जो रूलर्स थे, जो आपके किंग्स थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कितने ज्यादा पावरफुल हैं हम लोग, कितने अच्छे रिसोर्सेज को कमांड कराते हैं, हम कितने अच्छे से सभी चीजों को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। बेसिकली अपनी ग्रैंडियर और अपने पावर को दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, आप देखोगे उन्होंने डिफरेंट एनॉर्मस चीजें, आप देखोगे इमेंस स्केल, बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को उन्होंने आप कह लीजिए कंस्ट्रक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल राया गोपुराम्स। राय गोपुराम्स क्या है, राय गोपुराम्स का लिटरल मीनिंग है आपका रॉयल गेटवे। ठीक है दोस्तों, रॉयल गेटवे, राया का मीनिंग है आपका रॉयल और गोपुराम का मीनिंग है आपका गेटवे।
तो ये जो रॉयल गेटवे या हम कहे जो आपके राया गोपुराम थे, ये क्या थे, ये इतने बड़े बड़े गेट्स थे। जो सेंट्रल श्राइन थी, जो मेन श्राइन थी जहां पे डीटी इन प्लेस थे, उस श्राइन के सामने एक बहुत बड़ा गेटवे बना दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये श्राइन है, अगर श्राइन का स्ट्रक्चर इतना है तो इसके सामने का जो गेटवे होगा वो इतना बड़ा होगा, ठीक है। अब जो सेंट्रल श्राइन की इंपॉर्टेंस थी वो तो घट गई, ये तो दूर दूर तक दिखती नहीं थी, लेकिन क्या दिखाई देता था, ये रॉयल गेटवे दिखाई देता था। इससे लोगों को बहुत ही दूर दूर से पता लग जाता था कि श्राइन यहाँ पर है। इससे सिग्नल करा जाता था उस किंग की पावर को, कि वो किंग कितना ज्यादा पावरफुल था, वो किंग कितने ज्यादा रिसोर्सेज को कमांड कर सकता था कि उसने इतना बड़ा गेटवे बनवाया। साथ ही साथ में और बहुत से स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि आपके मंडपाल हो गए, ठीक है, बहुत से हॉल्स हो गए, हॉल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, पिलर्ड कॉरिडोर्स हो गया। अब इन सभी चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं थी कुछ, इनके बिना भी श्राइन चल रही थी। जो अपने रिचुअलिस्टिक फॉर्म्स थे, जो रिलीजियस फॉर्म्स थे, वो चल रहे थे। लेकिन इन सभी को क्यों बनवाया गया? अपनी पावर शो करने के लिए, कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, हम कितने अच्छे से रिसोर्सेज को कमांड कर सकते हैं, लोग हमारी कितनी बातें मानते हैं। अपने ग्रैंडर, अपनी पावरनेस को शो करने के लिए किंग्स इतने बड़े बड़े, इतने इमेंस स्ट्रक्चर बनवाते थे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं इसी टॉपिक के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आज की हमारी वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट टेम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका राइट अबाउट विरूपक्षा एंड विठला टेम्पल। ठीक है, मतलब कि दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इस वाले टॉपिक के अंदर, जो है आपके विठला और आपके विरूपक्षा टेम्पल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों टेम्पल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दोनों टेम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो आप देखो कि पहले हम विरूपक्षा टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। विरूपक्षा टेम्पल माना जाता है कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस मिली है उसमें बताया जाता है कि विरूपक्षा टेम्पल अराउंड 9th to 12th सेंचुरी में ढूंढा गया था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जो ओरिजिनल टेम्पल था वो तो माना जाता है कि 9th to 10th सेंचुरी के आसपास में ढूंढा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब विजयनगरा एम्पायरमेंट का आपका एस्टेब्लिशमेंट हुई तो आप देखोगे कि जो आपकी कह लीजिए टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो उनका स्ट्रक्चर्स है, जो उनका कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स थे वो चेंज होते चले गए। उनकी जो आपके कह लीजिए स्ट्रक्चर बड़ा होता चला गया, किसकी वजह से? आपके जो विजयनगरा एस्टैब्लिशमेंट थी उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे इसका बेसिक रीजन ये था कि वहां पे विजयनगरा रूलर्स ने क्या बोला था कि हम लोग किसके बिहाफ पर रूल कर रहे हैं? विरूपक्षा के तौर पे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि उन्होंने विरूपक्षा टेम्पल के अंदर और बहुत सी चीजों को बनाते चले गए, कंस्ट्रक्ट करते चले गए। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हो कृष्णदेवराया के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने एक वीडियो के अंदर बात करी थी कि कृष्णदेवराया ने भी बहुत से कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा आप कह लीजिए काम करा था। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले। तो आप देखोगे कि विरूपक्षा टेम्पल के जो पर्टिकुलर हॉल्स थे, ठीक है, जो श्राइन के सामने का हॉल था वो, साथ ही साथ में कार्व पिलर्स, इसी के साथ साथ जो ईस्टर्न गेटवे था या हम कहे जो ईस्टर्न गोपुराम था आपके विरूपक्षा टेम्पल का, वो किसने बनवाया था? ये सभी चीजें आपके कृष्णदेवराया ने ही कंस्ट्रक्ट करी थी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कृष्णदेवराया ने अपने आप को विरूपक्षा टेम्पल के साथ कितना ज्यादा अटैच कर लिया था कि उन्होंने हॉल्स कंस्ट्रक्ट करवाए, कार्व पिलर्स कंस्ट्रक्ट करवाया और ईस्टर्न गेटवेज तक कंस्ट्रक्ट करवाए। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद आप देखोगे कि ये जो हॉल्स थे, इन हॉल्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, इन हॉल्स का क्या काम था? तो माना जाता है कि इन हॉल्स को पर्टिकुलर फीचर्स के तौर पे यूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो गॉड्स हैं, ठीक है, उन गॉड्स को माना जाता है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर आप कह लीजिए एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया, आपके डांसिंग हो गई, ठीक है, या फिर आपके कोई प्रोग्राम्स हो गए, तो माना जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस आपका डेजिग्नेटेड होता है आपके गॉड्स को। माना जाता है कि उस पर्टिकुलर स्पेस में गॉड्स रहते हैं और जो एंटरटेनमेंट पर्पस के या फिर आप कह लीजिए जो दूसरे आपके प्रोग्राम्स करे जाते हैं, गॉड उस सेक्शन में रह के, उस पर्टिकुलर स्पेस में रह के उन सभी आपके प्रोग्राम्स को देखते हैं। साथ ही साथ माना जाता है कि ये जो हॉल्स हैं, इन हॉल्स के अंदर डीटीज की मैरिज कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ पर्टिकुलर डेट्स पे आपके कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हो गए, उन फेस्टिवल्स पे आपके डीटीज की मैरिज कराई जाती है इन हॉल्स के अंदर। साथ ही साथ में
माना जाता है कि इन हॉल्स के अंदर जो आपके डीटीज हैं वो झूला झूलते हैं, वो स्विंग इन करते हैं। मतलब कि बेसिकली हॉल्स माना जाता है कि आपके गॉड्स के साथ, आपके डीटीज के साथ अटैच्ड है। डिफरेंट जो वर्क्स करे जाते हैं इस हॉल के अंदर, भगवान अलग अलग काम करते रहते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि विरूपाक्षा टेम्पल के जो बेसिक फीचर्स हैं वो आप सभी के सामने है कि विरूपाक्षा टेम्पल के मेजॉरिटी ऑफ द चीजों को किसने कंस्ट्रक्ट करा था। ठीक है, जब आपके एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, उसके बाद आप देख लो कि हॉल्स थे, हॉल्स के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, उसके बारे में बात करी गई है। अब हम आते हैं आपके दूसरे टेम्पल के ऊपर जो कि आपका विठला टेम्पल। विठला टेम्पल के बारे में बात करते हैं तो विठला टेम्पल भी जस्ट लाइक एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपके, कह लीजिए विरूपाक्षा के तौर पे। जैसे विरूपाक्षा टेम्पल था वैसे ही आपका विठला टेम्पल भी है। विठला टेम्पल के जो प्रिंसिपल डीटी है वो है आपके विठला। ठीक है, विठला कौन है? विठला आपके विष्णु के एक फॉर्म माने जाते हैं। महाराष्ट्र रीजन के अंदर विष्णु की एक फॉर्म है विठला, और उसी विठला जो प्रिंसिपल डीटीज है उन्हीं को बेस मानते हुए साउथ के अंदर आपके विठला टेम्पल बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि विठला टेम्पल के अंदर भी सेवरल फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत से हॉल्स हैं, यूनिक श्राइन्स हैं। ऐसी श्राइन्स है जो कि डिजाइन करी गई है चैरियट्स के शेप में। ठीक है, एक ऐसी पर्टिकुलर चीज, एक ऐसी पर्टिकुलर श्राइन जहां पे आप कह लीजिए और किसी एरिया के अंदर आपको ऐसी श्राइन नहीं दिखाई देगी जो कि आपको विठला टेम्पल के अंदर दिखाई देती है। इसी के साथ साथ देखोगे कि चैरियट्स श्राइन के साथ ही साथ पे आपको एक और यूनिक फीचर दिखाई देता है जो कि आपका चैरियट स्ट्रीट्स भी ऐसी चीज है जो आपको और किसी पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर या श्राइन के अंदर नहीं दिखाई देगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको विठला टेम्पल के अंदर ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे इन्हीं चैरियट स्ट्रीट्स को पेव्ड करा जाता था स्टोन स्लैब से, पिलर आपके पैवेलियंस लगाए जाते थे, और इन्हीं एरियाज पे, इन्हीं आपके कह लीजिए स्ट्रीट्स पे, स्टोन स्लैब्स पे, यहाँ पे मर्चेंट्स अपनी शॉप्स को एस्टैब्लिश करते थे। जहां से हमको दिखाई देता है कि लास्ट पार्ट में जो हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक सेंटर भी होते हैं आपके टेम्पल्स। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इकोनॉमिक सेंटर कैसे बन सकता है एक टेम्पल, क्योंकि वहां पे मर्चेंट्स अपनी शॉप्स को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ देखोगे कि विजयनगर रूलर जो थे उन्होंने अपने हिसाब से ट्रेडिशंस को डेवलप करा था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है कि कर्नाटका रीजन के अंदर भी विठला टेम्पल को पूजा जाता है, विठला टेम्पल मनाया जाता है वहां पे विठला डीटी को, लेकिन वहां के जो ट्रेडिशंस हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपके विजयनगर रूलर्स के एम्पायर में जो ट्रेडिशन है। ठीक है, इससे ये शो करा जाता है कि विजयनगर रूलर ने अपने रीजन के अंदर उन्होंने अपने पर्टिकुलर डीटीज एस्टैब्लिश कर दिए, अपने पर्टिकुलर ट्रेडिशन बना दिए। ठीक है, उन्होंने जो करा, उन्होंने अपनी नीड्स को, अपना आप कह लीजिए नीड्स को सुपीरियरिटी देते हुए, उनको प्रायोरिटी देते हुए उनको सबसे ऊपर रखा, और उसी को बेस लेते हुए बाकी सारे डेवलपमेंट्स या कह लीजिए कंस्ट्रक्शन चीजें या फिर रिचुअलिस्टिक फॉर्म के अंदर जो कुछ भी करा था, उन्होंने अपनी नीड्स को सबसे पहले देखा और उसके बाद वो दूसरी चीजों को चेंज करते चले गए, चाहे वो ट्रेडिशन हो, चाहे वो कोई दूसरी फॉर्म्स हो या फिर कोई डिफरेंट टाइप की रिचुअल चीजें हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप देखोगे दोस्तों, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। ठीक है, मतलब कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट चीजें हैं, आपके पैलेस हो गए, आपके बाजार्स हो गए, आपके टेम्पल्स हो गए, श्राइन्स हो गए, इन सभी चीजों को डिस्कवर कैसे करा गया था। ठीक है, इन सभी चीजों को एक्सकवेट कैसे करा गया था, उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ स्कॉलर्स मेड एफर्ट टू प्लॉट पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। मतलब कि स्कॉलर्स ने इन सभी चीजों को कैसे एक्सकवेट करा, तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि एएसआई ने, और साथ ही साथ में आपके कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, इन दोनों ही आपके डिपार्टमेंट्स ने आपकी जो साइट थी हम्पी, उनको
प्रिजर्व करके रखा हुआ था। ठीक है, हमको इतना तो पता है कि इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करी थी हम्पी के बारे में वो आपके कॉलिन मैकेंजी ने प्रोवाइड करी थी। उसके बाद आपके इन डिपार्टमेंट्स ने उस साइट को, हम्पी साइट को प्रिजर्व करके रखा था। साथ ही साथ में आप देखोगे कि 1976 में हम्पी को रिकॉग्नाइज करा गया था एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि हम्पी साइट को नेशनल इंपॉर्टेंट साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज करा गया था। और फिर अर्ली 1980s में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था ताकि हम हम्पी साइट को एक्सकवेट करके चीजों को ढूंढ सके। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सी चीजें मिली थी। कैसे ढूंढा था इसका भी एक पूरा प्रोसेस था। मैप बनाया गया था, मैपिंग करी गई थी पूरी साइट की। तो आप देखोगे कि पूरी साइट को क्या करा था, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ये साइट है, ये हमारा पूरा एरिया है हम्पी साइट का। तो क्या करा गया था, इस साइट को 25 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करा गया था। ठीक है, मतलब कि आपके साइट को डिवाइड कर दिया गया था 25 स्क्वायर्स के अंदर, और इन सभी स्क्वायर्स को डेजिग्नेट कर दिया गया था विद लेटर, मतलब ये स्क्वायर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी ई। ठीक है, ऐसे ही पूरे 25 स्क्वायर्स थे और उनको अल्फाबेटिकली डेजिग्नेट कर दिया गया था। उसके बाद क्या करा गया, उसके बाद आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल स्क्वायर सी को लिया गया था। अब ये इतना रीजन आपके स्क्वायर सी हो गया। स्क्वायर सी को वापस से स्मॉलर आप कह लीजिए स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करा गया था। ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया। ठीक है, इसके बाद वापस से फॉर एग्जांपल C1 स्क्वायर को लिया गया था। C1 स्क्वायर को वापस से डिवाइड करा गया था स्क्वायर्स के अंदर और वापस से इनको नेम करा गया था। मतलब कि इतना ज्यादा एक्सटेंसिव आप कह लीजिए मेथड आउट करा गया था कि साइट को पहले 25 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करा गया, उनको अल्फाबेटिकली मार्क करा गया, फिर एक अल्फाबेट को लेकर एक पर्टिकुलर रीजन को लेके उसको वापस से डिवाइड करा गया, उसको मार्क करा गया, फिर उस में से एक छोटे से रीजन को लेके वापस से उसको स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करा गया और वापस से उसको मार्क करा गया। फिर कहीं जाके आप कह लीजिए जो प्रोजेक्ट था या फिर हम कहें जो एक्सकवेशन थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में आप देखोगे ये इतने एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद जो चीजें हमको मिली हैं, आप देख सकते हो कि छोटी से छोटी श्राइन्स, रेजिडेंसेस और दूसरी चीजें मिली है, और साथ ही साथ में बड़े से बड़े टेम्पल्स, रोड्स, पाथवेज, बाजार, सभी कुछ एक्सकवेट करा गया और सभी कुछ मिल चुका है हमको। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत सालों तक जिन स्कॉलर्स ने हम्पी साइट के ऊपर काम करा था, आप देख सकते हैं जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और MS नागराजा राव। इन तीनों ने आपके जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और MS नागराजा राव ने काम करा था, आपके बहुत सालों तक हम्पी साइट के ऊपर काम करा था। और पूरा आप कह लीजिए काम करने के बाद, पूरा अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने के बाद उन्होंने एक चीज डिक्लेयर करी, एक चीज उन्होंने सामने रखी कि साइट पे, हम्पी साइट पे या विजयनगर साइट पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गायब हो चुकी हैं, जो वैनिश हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वुडन एलिमेंट्स की बनी हुई थी, वो सब गायब हो गई हैं। वो आप कह लीजिए टाइम की वजह से हमारे को नहीं दिखाई देगी, टाइम की वजह से उनका डिके हो गया और वो अब सब गायब हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलम्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, आपके बीम्स हो गए, सीलिंग्स हो गए, और इसके साथ ही साथ आपके कॉरिडोर्स, पिलर्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वैनिश हो चुकी है, जो नहीं है, पहले के टाइम पे थी लेकिन अब टाइम की वजह से वो सभी चीजें डिके हो चुकी है और वो हमारे सामने नहीं है। मतलब कि मेजॉरिटी चीजें आप कह सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ देम वैनिश हो चुकी है, वो हमको नहीं मिली। उसमें से छोटे से पार्ट को हमने ढूंढ लिया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के लिए एक PDF मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।